फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़े थे हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत, जिसने हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत बताए थे जो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इनके इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु। हेनरी फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। हेनरी फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता F.W. टेलर को, और आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता हेनरी फ्यूल को माना जाता है। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध संबंधी 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया है। पोस्ट गोर्ग लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक कार्यों का सूत्र है, जो हमने सब डिटेल से पढ़े हैं। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्तमान में शैक्षिक प्रबंधन में आपदा प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। भारत में शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंध हेतु 1923 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा हेतु नियोजन का कार्य करने हेतु 1948 में ताराचंद समिति का गठन किया गया। ताराचंद समिति का कब गठन किया गया? 1948 में, माध्यमिक शिक्षा के नियोजन हेतु। शिक्षा 1975 तक राज्य सूची का विषय बनी रही तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल कर लिया गया। प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित है। किसके द्वारा कहा गया था? कोठारी आयोग के द्वारा। शैक्षिक प्रबंध एक समन्वयकारी संसाधन है। तो अब इस पहले चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध के तत्व है। हेनरी फ्यूल ने कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए। PO-CCC के नाम से जाना जाते हैं। और पोस्ट गोर्ग किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। शैक्षिक प्रबंध का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। तो उपरोक्त सभी। प्रबंध का मस्तिष्क माना जाता है, किसको माना जाता है? संगठन को प्रबंध का मस्तिष्क माना जाता है। भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरीय है? भारत में शैक्षिक प्रशासन 3 स्तरीय है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कार्य हैं पोस्ट गोर्ग। कौन सा प्रबंध का प्रमुख कार्य नहीं है? निर्णय प्रबंध का कार्य नहीं है। समन्वय, नियोजन और मूल्यांकन, ये सब प्रबंध के कार्य हैं। और विद्यालय की प्रबंधकीय संरचना में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो संस्था प्रधान का होता है। विद्यालय का हृदय कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? पुस्तकालय कहलाता है। विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया के अंग हैं सभी: संगठन, नियोजन और नियंत्रण। प्रबंधन की मुख्य क्रिया है, क्या है? नियोजन करना, व्यवस्था करना और प्रशासन करना। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन क्या है? शिक्षा संगठन। विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य सभी हैं: समय सारणी बनाना, शिक्षा नियोजन करना और प्रवेश परीक्षा देना। शिक्षा प्रशासन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? उपरोक्त सभी, जैसे निर्देश देना, बजट बनाना, नियुक्तियां करना। तो ये सभी आ जाएंगे। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र कौन सा है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र विद्यालय संगठन। शिक्षा कहाँ से? विद्यालय संगठन से प्राप्त होती है। शैक्षिक कार्य प्रणाली का सुधार का क्षेत्र है तो पर्यवेक्षण। अनेक आयामों में से उत्तम विकल्प चयन का क्षेत्र है शिक्षा नियोजन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब से हुई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987-88 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत शैक्षिक प्रबंधन को प्रशासन के हाथों में लेने का उदाहरण मिलता है? तो चार्टर्ड एक्ट 1883 में। और विद्यालय का नाड़ी तंत्र क्या कहलाता है? शिक्षक। नाड़ी तंत्र कौन होता है? शिक्षक। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक है लूथर गुलिक। विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है प्रयोगशाला। पहली शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? तो 1968 में। शैक्षिक प्रशासन संबंधित है निरीक्षण से, पाठ्यक्रम निर्धारण से, आधुनिक प्रबंधन, तो सभी से। आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो F.W. टेलर को जाता है। प्रबंध लोगों के कार्य करने की कला है, किसने कहा था? तो जॉर्ज टेरी ने कहा था। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। और कमेंट करके बच्चों ये भी बताना आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो।
मेरा टारगेट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।